श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। मात्र आपको मनोकामना बोल करके एक गांठ लगा देनी है और आपकी जो भी कामना होगी, जिस कामना से आप करोगे, मात्र 11 दिन में पूरी ज़रूर होगी। अगर आपके घर में परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, विघ्न दूर ही नहीं हो रहे हैं, एक के बाद एक संकट परेशानी कुछ न कुछ आती ही चली जा रही है, या फिर आपके घर में किसी भी तरीके का कोई दोष है, कोई मनोकामना है पूरी नहीं हो रही है ना, तो एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपकी कोई विशेष कामना है ना, कोई विशेष मनोकामना जो आप चाहते हो कि वो आपकी पूरी हो जाए, कोई हृदय की बात है, कोई इच्छा है, उपाय कर करके थक चुके हो लेकिन फिर भी आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही है ना, तो इस वाले उपाय को करना। साथ ही साथ इस वाले उपाय से ही संबंधित एक चीज और बताई थी कि अगर आपके पेट से संबंधित किसी भी तरीके की समस्या है ना, तो वो भी इसी वाले उपाय से खत्म होगी। थोड़ा सा क्रम बदल जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। आपको लेनी होगी इस तरीके से दुर्वा। अब दुर्वा कितनी लेनी है तो ये ध्यान रखना, आपको 3 गांठों वाली दुर्वा चाहिए, है ना। इस तरीके से गांठें गिन लेना। एक दुर्वा, जैसे कि ये एक गांठ हो गई, दूसरी गांठ हो गई, तीसरी गांठ हो गई, ऐसे 3 गांठों वाली आपको 21 दुर्वा चाहिए, ठीक है ना। उन 21 दुर्वाओं को आपको इस क्रम में रखना है, ठीक है। इस तरीके से रख दोगे और इस तरीके से रख देने के पश्चात नीचे से आपको क्या करना है, एक एक्स्ट्रा दुर्वा लेना और उसी दुर्वा से इन्हें बांध देना। ध्यान रखना, जो दुर्वा आप लेते हो, उन्हें बांधते हो ना, किसी भी धागे से नहीं बांधी जाती है। दुर्वा को हमेशा दुर्वा से ही बांधा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना, वरना आपको दोष लगता है। तो आपको 3-3 गांठों वाली 21 दुर्वा चाहिए। पूज्य गुरु जी ने कहा है अगर आपको दुर्वा ना मिले तो आप शमी पत्र ले सकते हैं, लेकिन शमी पत्र को जब आप गांठ लगाओगे तब आपकी शमी पत्र खंडित हो सकते हैं, इसलिए आप दुर्वा लें तो बेटर रहेगा। दुर्वा ले लेना। दुर्वा के पश्चात जब आप यहाँ पर अगली दुर्वा से गांठ लगाओगे ना, आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके इसकी गांठ यहाँ पर लगानी है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद, ठीक है। इस तरीके से आपको शहद लेना है। कितना शहद लेना है, इतना कि आपकी जो वो लिए हैं आपने दुर्वा, वो पूरे के पूरे आपकी डूब जाएं उसके अंदर, है ना। इतना शहद आपको ले लेना है। तो थोड़ा सा शहद ले लिया। शहद लेने के पश्चात आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, है ना। जिस कलश में से आप जल पीते हो उसमें से जल ले लेना और इन्हें लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। अब ध्यान से सुनना, आपको कैसे मंदिर में जाना है, ऐसे मंदिर में जहां पर शिवलिंग के साथ में माता रानी भी बैठी रहे, नंदी भगवान भी रहे, गणेश जी का स्थान भी हो, साथ ही साथ कार्तिकेय जी का स्थान हो और वो सभी एक साथ एक रूप से बैठे रहे, ऐसे वाले मंदिर में आपको जाना है। यहाँ पर जाने के पश्चात आपको सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो है ना, वो देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, ठीक है। इस तरीके से करना और इस तरीके से करने के पश्चात जो आप जल चढ़ा दोगे ना, चढ़ाने के बाद में आपने जो दुर्वा ली है ना, उसे शहद के अंदर डुबोना है और शहद के अंदर डुबोने के पश्चात आपको उसी दुर्वा को जो गणेश जी बगल में बैठे हुए हैं ना, उनके पेट से टच करवाना है। पेट से टच करवा देने के पश्चात आपको शिवलिंग के ऊपर इस तरीके से समर्पित करना है कि सभी की जो डंडियां रहेगी ना, वो रहेगी जलाधारी के तरफ और जो खिला हुआ भाग रहेगा इस तरीके से रहेगी। सभी को यहाँ पर समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात अपनी कामना कहना और जितना भी शहद बचा हुआ है ना, उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उसका लेपन कर देना। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जिस कामना से आप यहाँ पर लेपन करोगे ना, आपकी सारी कामनाएं पूरी जरूर होगी। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके पेट से संबंधित किसी भी तरीके की कोई समस्या है ना, तो जितनी भी दुर्वा आपने यहाँ पर चढ़ाई है उसमें से 1 दुर्वा यहाँ से निकालना और शिवलिंग को देखते हुए वहीं पर उस दुर्वा को चबा चबा करके खा लेना। आपकी पेट की जितनी भी समस्याएं होगी ना, वो सारी खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। कल के दिन इस उपाय को करना मत भूलिएगा।
बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला उपाय क्या है कि अगर आपके घर में संकट खत्म होने के नाम ही नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक मुसीबत, एक के बाद में एक समस्या अगर आपके घर में बनी हुई है, आपके जीवन के विघ्न दूर नहीं हो रहे हैं ना, तो विघ्नों को दूर करने वाले विघ्नहारी जो है ना, वो है श्री महागणेश जी, है ना। तो आपको उनके लिए इस उपाय को करना है। अगर आपके घर में किसी भी तरीके का वास्तु दोष, पितृ दोष है, साथ ही साथ कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, कुछ भी मंगल कार्य होने से पहले लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जैसे कि आपके घर में कभी हवन हो रहा है, कोई पूजा भी नहीं होती है, काफ़ी बार जब भी आप ऐसा प्रण लेते हैं करने के लिए तो घर में कलेश हो जाता है ना, ढंग से नहीं हो पाता है, तो ये कहीं ना कहीं आपके घर में मुसीबतों का पहाड़ है, कोई ना कोई दोष जरूर है। तो कल है प्रतिपदा तिथि, बुधवार का दिन भी है, इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। आपको क्या करना है, इस तरीके से दुर्वा लेनी है, जैसी आपको चित्र में दिखाई दे रही है। कितनी दुर्वा? दुर्वा को आपको जब लेनी है वो लेनी है 5, है ना। कोई संख्या फिक्स नहीं बताई है, केवल 5 दुर्वा की बोला है कि कोई कितने भी गांठ की ले लेना, 5 लेना, ठीक। और इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेकर के जाना है, जिस कलश में से आप जल पीते हैं। इन्हें लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। 1 लोटा शुद्ध जल सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोल करके ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके चढ़ा देना। किनके नाम से चढ़ाओगे? मयूर ध्वज के नाम से। किनके नाम से चढ़ाओगे? मयूर ध्वज के नाम से। गणेश जी का बहुत ही प्यारा सा नाम है मयूर ध्वज, उनके नाम से आपको समर्पित करना है। समर्पित कर देने के पश्चात जितनी भी आपने 5 दुर्वाएं ली है ना, उन 5 दुर्वाओं को आपको इस क्रम में पकड़ना है कि सबकी डंडियां एक साथ रहे। नाम और गोत्र बोल करके, कामना कह करके, जो शिवलिंग पर राइट हैंड साइड का हिस्सा है ना, ये वाला गणेश जी के चरणाविंद आपको यहाँ पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अपनी कामना कह करके जब यहाँ समर्पित कर देंगे, 2 मिनट वहाँ पर बैठ करके महादेव जी का स्मरण करना, और इसी जगह से 1 दुर्वा उठा करके आपको घर पर लेकर के आनी है। जो घर का मेन गेट है ना, बाहर वाला लोहे वाला, उस दहलीज पर आपको टच करवाना है उस दुर्वा को, और आपके घर में जो भी गमला वगैरह लगा हुआ है ना, उस गमले के अंदर उस दुर्वा को आपको लगा देना है। जब आप इसे लगाएंगे ना, आपके घर में कभी भी कोई बुरी नज़र नहीं डाल सकता, मंगल कार्य स्टार्ट हो जाएंगे, कोई दोष है वो खत्म होंगे, आपके घर के जितने भी मुसीबत संकट आ रहे हैं ना, वो सारे टल जाएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय का, जो कि जितनी भी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं ना, अपने बच्चे के लिए इस वाले उपाय को जरूर करना। अगर आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मोबाइल बहुत ज़्यादा चलाता है ना, आप गलत शब्दों का प्रयोग करता है, गलत रास्ते पर जा चुका है, आपने काफ़ी सारे उपाय व्रत कर लिए लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान न देने की वजह से वो क्लास में फेल हो रहा है, या फिर कुछ भी ऐसा हो रहा है कि वो पढ़ाई बहुत ज़्यादा करता है लेकिन एग्ज़ाम में नंबर बहुत कम आते हैं, है ना, वहां जाकर के वो सब कुछ भूल जाता है, तो कल बुधवार के दिन, प्रतिपदा तिथि के दिन, इस उपाय को करना मत भूलिएगा। इसके लिए आपको चाहिए होंगी 7 दुर्वा, लेकिन यहां पर क्रम बदल जाएगा दुर्वा का। आपको कौन सी दुर्वा? सफेद दुर्वा चाहिए। जो कुएं वगैरह होते हैं ना, कुएं बावड़ी वगैरह, उसके पास में आपको सफेद दुर्वा इजीली मिल जाएगी। तो ऐसी 7 दुर्वा आपको चाहिए, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का चाहिए, ठीक है ना। और इन दोनों को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। यहाँ पर जैसे ही आप पहुंचेंगे, उस 1 लोटा शुद्ध जल को देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके समर्पित करना। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या फिर षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जैसे ही आप यहाँ पर समर्पित कर देंगे, उसके पश्चात जो आपने 7 दुर्वा ली है ना, उन 7 दुर्वाओं को अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी की शिवलिंग का ये जो राइट साइड का हिस्सा होता है, गणेश जी का स्थान, यहाँ पर आपको समर्पित करना है। अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके कामना कहना कि मेरा बच्चा जो है पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता, अपशब्द बोलता है, मोबाइल ज़्यादा चलाता है, बड़ों से बात अच्छे से नहीं करता है, गाली गलौज करता है, जैसी भी कामना है वैसी आप कामना करना सिर्फ बच्चों के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पर कामना करने के पश्चात 1 दुर्वा आपको उठा करके लेकर के आनी है, और उसे ला करके चाहे सब्जी में मिला करके, चाहे दूध में मिला करके, चाहे कैसे भी करके छोटे छोटे टुकड़े करके आपको अपने बच्चे को उस दुर्वा को खिला देना है। हर बुधवार के दिन इस उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। आपका जो बच्चा है ना, वो सही रास्ते पर आने लग जाएगा, जितने भी गलत कार्य हैं उन्हें छोड़ देगा, और अगर पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है ना, अब उसका पढ़ाई लिखाई में ध्यान भी लगेगा, कक्षा में अव्वल भी आएगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष से ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।